अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआओं से सब अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। लोग अच्छे से जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत सी नई चीज़ें अपडेट हो गई हैं, उसमें भी हम लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अचानक भी जाना चाह रहे हैं तो उनकी भी हेल्प किया जा रहा है। तो हमारी तो दुआ है कि जो भी हमारे साथी बेचारे फंसे हुए हैं, अल्लाह करे सब अपने मुकाम पे अच्छे से पहुंच जाएं। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो अल्लाह का शुक्र है सऊदीया भी पहुंच गए हैं और कुछ कल पहुंचेंगे, तो इंशाल्लाह उनका भी वीडियो आ जाएगा। कल की फ़्लाइटें हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब काम बहुत ही स्मूथली हो रहा है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि बहुत से साथी इम्यून नॉन इम्यून का समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। एम्बेसी आज के बाद बंद हो गई, समझो आज ही से समझ लो बंद ही समझो, अब वो खुलेगी बकरा ईद के बाद। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पैकेज लेना चाहते हो तो पैकेज लेके रख लीजिए, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि जो साथियों ने डबल डोज ले ली है वो पहला काम करें कि अपना सर्टिफिकेट को कहीं से भी किसी भी एजेंट के द्वारा मुंबई सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवा लें। और जिन्होंने डोज़ नहीं ली है सबसे पहले वो डोज़ ले लें, जिन्होंने एक ली है वो दूसरी ले लें, क्योंकि आपका भी समय बचता है समझाने में, हमारा भी समय बचता है समझाने में। एक ही चीज़ के लिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको लगता है मैं ग्रुप ले लूं, सीट कर लूं, और आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपका सऊदी एम्बेसी से अटैच नहीं है, आपका तवक्कलना नहीं चल रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो मेरी मैं उन सभी अपने दोस्तों को समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहला काम, जिन्होंने डोज़ नहीं ली है दोनों डोज़ लें, कोशिश करें 45 दिन के बाद दूसरा लें। जिन्होंने एक ली है वो दूसरा ले लें। जिन्होंने दोनों ले चुकी है उसके बाद वो सीधा सऊदी एम्बेसी को दें अटेस्ट करने के लिए, और अटेस्ट करने के बाद उसे ई सर्विस के पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड कर दें। अपनी डिटेल सारी चीज़ वो जिसको जानना होगा, मैं मुझे एक्सप्लेन किया हूँ एक वीडियो में, वो देख लीजिएगा। तो वो सारी डिटेल उसमें जाके आप फिल कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका ई सर्विस में होने से आपका तवक्कलना पे इम्यून हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग तवक्कलना ही नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो तवक्कलना सऊदी में अगर आपका यहाँ किसी की दिक्कत हो रही है, मोबाइल है चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसको किसी से रिचार्ज करवा के, आपका कोई फ्रेंड अगर सऊदीया में तवक्कलना यूज़ कर रहा है, आप अपने नंबर को उसके नंबर से वेरीफाई करा के तवक्कलना चालू कर सकते हो। ये प्रोसेस है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक आदमी 2 नंबर को एक्टिवेट कर सकता है अपने तवक्कलना से, जिसका एक्टिवेट है ऑलरेडी। तो ऐसे साथी जिनका अभी तक जाने का प्लान है, अब उनको पता ही नहीं है कि भाई मैं तवक्कलना क्या है, सऊदी एम्बेसी से अटैच कराना है कि नहीं कराना है, तो ये एक सीधा सा प्रोसेस कि भैया दोनों सर्टिफिकेट लगने के बाद सऊदी एम्बेसी से अटैच करवा लीजिए। अटैच करवाने के बाद उसे सऊदी के ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर आपका तवक्कलना इम्यून हो जाएगा, जिससे आपका सऊदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पैसा बच जाएगा। फिर आपको जो पैसे की मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। जिनका हालात आप समझ रहे हैं, जो परेशान हैं बेचारे, तकरीबन इस वक्त तो सब लोग परेशान हैं। तो बेहतर है कि सऊदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बच जाया जाए। अब भाई किसी के तवक्कलना किसी भी हाल में नहीं चल रहा है, तो वो कोशिश करके कुछ ना कुछ करें, नहीं तो फिर उनके लिए एकदम लाजमी हो गया है उनको कि हर हाल में उनको लेना ही पड़ेगा सऊदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। अगर आप नहीं लोगे फिर आपको जाके वहाँ परेशानी होगी।
हम लोग आपकी हेल्प के लिए यहाँ बैठे हैं, आपको समझा सकते हैं, आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी हमसे हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल के करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो सब हम ही कर देंगे तो किसी किसी का कर भी देंगे, क्योंकि क्या होता है कि भाई इतना काम रहता है। अब आदमी कहता है भैया मेरा ये कर दो, किसी का कॉल आ रहा है, किसी को रिप्लाई देना है, तो सारी चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती है। लेकिन अगर किसी को कराना होगा, जो हमसे पॉसिबल होगा इंशाल्लाह हम वो भी करा देंगे आप लोगों के लिए, आपकी खिदमत में। अब आप ये जान लीजिए कि आपको अटेस्ट कराने के लिए क्या क्या चाहिए। आपका दोनों डोज का सर्टिफिकेट, मेन उसमें फ़ाइनल डोज का रहेगा। दूसरी चीज़ आपका चाहिए पासपोर्ट कॉपी आगे पीछे का एक ही पेज पे, इकामा चाहिए, वीज़ा कॉपी चाहिए। इतना चीज़ आप जमा करा देंगे इंशाल्लाह, हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आगे भेज देंगे। फिर हमारे साथी उसको करवा के हमें भेज देंगे, आप आके हमसे कलेक्ट कर लीजिए। तो और यही है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, जो जाने वाले हैं हम उनके लिए कोशिश करते रहेंगे कि जितना सस्ता से सस्ता पैकेज बना के डाल के भेज दूं। अब बहुत सारे साथी फ़ोन पे ही सारी इंक्वायरी ले लेना चाहते हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे ही सारी इंक्वायरी ले लेना चाहते हैं, बहुत सारे साथी व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी ले लेना चाहते हैं। सिस्टम का कोई भरोसा नहीं, सीट का कोई भरोसा नहीं। मैं आपसे कुछ बोलूँगा, 5 मिनट में बात करते करते वो सीटें कुछ हो जाएंगी, तो मेरी ज़बान ख़राब होगी। तो बेहतर है कि आप मेहरबानी करके आप फुल प्रिपेयर रहिए, और जब जाने का प्लान बनाइए तो एकदम पूरी तरह से बनाइए कि भाई मेरा प्लान है, अब मुझे इंशाल्लाह जाना है। अब उसमें किसी पेपर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लूँगा तो लूँगा, नहीं लूँगा तो मेरा पूरा कंप्लीट है। तो इससे क्या है कि आप ऑलरेडी पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, आपको सफ़र में कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। आप जितने कंफ्यूज रहेंगे, जितने डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता रहेंगे, जितने आप अधूरे काम करेंगे, फिर आप झूठ बोल के जाएंगे कि मेरा ये पेपर हो गया, वो हो गया, या कोई ऐसी अधूरी जानकारी शेयर करके जाएंगे, तो फिर आप आगे जाके किसी भी मुल्क में परेशान होंगे। फिर वहाँ आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, हम तो बैठे नहीं रहेंगे, या आपके साथी करेंगे या कोई भी करेगा, तो उससे आपको दिक्कतें आएंगी। और अभी बहुत से साथी मालदीव के लिए परेशान हैं, कतर के लिए परेशान हैं। तो आप लोग इतने समझदार हैं माशाल्लाह कि अभी ऑफिशियली किसी भी एजेंट ने, बहुत से ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने पैकेज चलाया है, या हम लोगों ने भी किया है कि कई एजेंट ने मिलके, तो ऐसा अभी कोई कतर का, मालदीव का, नेपाल की कोई न्यूज़ नहीं है। कोई भी पैकेज लेने से पहले पूरी जानकारी के साथ उस पैकेज को लीजिएगा। खुदा न खास्ता अगर आप पैकेज लेते हो, कल कोई बात होती है तो आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जो भी जिससे भी लेते हो पूरी जानकारी के साथ लीजिए, बात करिए, ऑफिस में जाइए, बात करिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, दूर के हैं क्या हैं, फ़ोन पे जानना चाहते हैं, हाँ आप जानिए, मतलब सवाल ऐसे करिए कि आदमी को देने में, सवाल के जवाब देने में आसानी हो। ऐसे उल्टे सीधे सवाल करके अपना वक्त और हमारा वक्त, और जो आपके लिए दूसरा कोई कॉल कर रहा है उनका वक्त बर्बाद ना करें। और मैं आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर हूँ, आपके लिए खिदमत करूँगा भाई। मेरी इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है कि मुझसे जो बन सकेगा मैं वो करूँगा। मेरे पास माशाल्लाह इतने लोग आए, मैंने सबको भेजा। मैं रेट इसीलिए नहीं डालता हूँ कि मुझे जो बन पड़ता है मैं उठा के दे देता हूँ, भैया ये ले लो, जाओ खुश रहो। मैं फ़ोन पे नहीं जानता, बहुत सारे लोगों का उल्टा सीधा भी फ़ोन आता है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, तो मुझे भी आइडिया लग जाता है बात करने से। या बहुत से ऐसे भी हैं, तो मैं जानकारी इसीलिए शेयर नहीं करता ज़्यादा। तो मेरे करीब के जितने लोग हैं, फैज़ाबाद के अगल बगल के जितने लोग हैं, अगर वो आके मुझसे संपर्क करें इंशाल्लाह, मुझे इंशाल्लाह मेरे जितना हो सकता है मैं उनकी खिदमत में उतना हाजिर हूँ। जो हो सकेगा इंशाल्लाह मैं उनके लिए करूँगा। आप खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी अपनी शेयरिंग फील करेंगे। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, आप जाइए, उम्रा करिए, हज करिए, अपने रोजी रोटी पे लगिए, हम लोग के लिए भी दुआ करिए।
अल्लाह करे सब खुश रहें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। और इंशाल्लाह फिर और भी कोई अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपडेट करूँगा। और फ़्लाइटें लगातार इंशाल्लाह जा रही हैं माशाल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप आके हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जो हमारे लायक हो हमसे लीजिए। अल्लाह हाफिज़।